आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एमसीक्यू पीवाईक्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन आप मेरे साथ डेली करते हैं 9 बजे रात में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द इलेवेंथ एंड 13 term of an AP are 39 and 45 respectively. What is the common difference of an AP? 4 ऑप्शन आपके पास है। तो सबसे पहले 11 टर्म तेरे को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 39, और 13 टर्म दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 45। तुमको कॉमन डिफरेंस बताना है। क्या बताना है तेरे को? कॉमन डिफरेंस मतलब डी बताना है। क्या बताना है? डी बताना है क्या होगा। ठीक है, तो 13 एंड और 11 टर्म में कितने स्टेप्स हैं? 11 12 दो स्टेप आते हैं। कितने स्टेप आते हैं? दो आते हैं, मतलब 13 माइनस 11 इक्वल टू 2 स्टेप्स। ठीक है, यानी कि हर स्टेप में डी क्या होता है? बढ़ता है। हर स्टेप में डी क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, याद रखना, हर स्टेप में डी बढ़ते जाता है। तो यानी कि 13 माइनस 11 इक्वल टू 2D। तो 13 माइनस 11 कितना हो गया? 45 दिया हुआ है, माइनस 39 इक्वल टू 2D। ओके, तो 45 में से 39 चला गया तो 6 बचा इक्वल टू 2D। तो D इक्वल टू 6/2 कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें एक ट्रिक है जो तुम आप याद रखना। जब भी ऐसा बात आए ना, जब दो टर्म दिया रहे तो तुम डी लिखो। क्या लिखो? डी लिखो। डी डिफरेंस इन टर्म। क्या लिखो? डिफरेंस इन टर्म डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन पोजीशन। डिफरेंस इन पोजीशन। ठीक है, तो डिफरेंस इन टर्म कितना है भाई? 45 माइनस 39। डिफरेंस इन पोजीशन कितना है? 13 माइनस 11। तो क्या करोगे? माइनस कर दो इसका। 6 आ गया, नीचे 2 आ गया, कट के 3 आ गया। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इफ द सम ऑफ द एम टर्म ऑफ एन एपी इज, कितना दिया हुआ? एस एम इक्वल टू 2m² प्लस 3m। यही है। ओके, देन तुमको क्या फाइंड करना है? तुमको सेकेंड टर्म फाइंड करना है। तो पहले तो s1 इक्वल टू 2, 1 रख रहे तो m की जगह 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 2 प्लस 3 कितना आ गया बेटा? 5 आ गया। अगर s2 रखते हैं तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 कितना आ गया? 4, 4 टू जा 8 प्लस 6 कितना आ जाएगा बेटा? ये 14 आ गया। कितना आ गया? यानी कि ये जो तुम्हारा निकला ये A1 इसको हम बोल दिए, और ये जो तुम्हारा निकला S2, ठीक है, 14। मतलब A1 प्लस A2 कितना है? 14 है। A1 प्लस A2 कितना है? 14 है। अब यहाँ से अगर A2 फाइंड करना है तो 14 माइनस 5 करेंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 9। ये 9 क्या हो जाएगा? तुम्हारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, इन एन AP इज द फर्स्ट टर्म ए। फर्स्ट टर्म कितना है बेटा? ए है। एन ए टर्म ए एन 84 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म एस एन तेरे को दिया इतना, देन द एन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? एन। तो सबसे पहले हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन में क्या है? ए इक्वल टू तेरे को 7 दिया है, ए एन इक्वल टू 84 दिया है, और एस एन इक्वल टू कितना दिया है? 2093 डिवाइडेड बाई 2 दिया। फाइंड क्या करना है बेटा? एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है अपने को? एन फाइंड करना है। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है उसका सम दिया हुआ है। ठीक है, तो सीधा हम फार्मूला का यूज़ करेंगे। फार्मूला है एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस एल दिया हुआ एल होता है। ठीक है, फार्मूला डायरेक्ट एल यहाँ पे क्या है? इसको लास्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, अब तुम सीधा एस एन का जो दिया हुआ है उसको पुट करो एस एन की जगह पे। 2093 डिवाइडेड बाई 2। एन तेरे को क्या है पता है? एन ही तो निकालना है, n/2। ए तेरे को पता है 7 है, और लास्ट टर्म जो तेरे पास है वो क्या है? 84 है। ठीक है, लास्ट टर्म तेरे को पता है 84 है। इसको चलो सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके जोड़ो सबसे पहले। n/2 कितना आ जाएगा? 91। 2093 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करो?
2093 डिवाइडेड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 91 एन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 2093 इंटू 2, ठीक है, 2 को इधर ही रहने देते हैं, ये नीचे आ जाएगा, इंटू 91 इक्वल टू एन, कितना आ गया एन। अब इसको 2 से 2 काट दो, 2 से 2 काट दो, 91 से ये कटेगा, 91 से ये कटेगा, कितना बार में कटेगा 23 टाइम्स में, तो एन इक्वल टू कितना आ गया 23 आ गया, एन इक्वल टू कितना आ गया 23 है ऑप्शन में, है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नंबर इज 225, कितना है 225, देन द वैल्यू ऑफ एन, एन तुमसे पूछा एन स्क्वायर इक्वल टू 225, एन इक्वल टू रूट ओवर 225, कितना आ जाएगा 15, कितना आ गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज if the 11th term from if the 11th term from the end of AP 1074 लास्ट में -62 इज क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम क्या निकालो, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। तो E2 माइनस A1 7 माइनस 10 कितना आ जाएगा -3 आ गया, ठीक है। लास्ट टर्म तेरे को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ -62 दिया हुआ है, ठीक है। देन तुम फॉर्मूला लगा दो mth टर्म फ्रॉम इंड, तो लास्ट टर्म माइनस m-1 d जो nth वाला फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट टर्म कितना है -62 माइनस 11 m कितना मेरे पास 11 टर्म ही ना पूछ रहा है हमसे, हाँ 11 टर्म, ठीक है। 11 -1 डी कितना निकाला आपने -3, चलो सॉल्व करते हैं इसको, -62 11 में से 1 चला गया 10 बचा, तो माइनस, चलो सबसे पहले इसको कर लेते हैं अंदर का काम, 33 माइनस का माइनस प्लस 3, ठीक है। अब -62 माइनस प्लस 33 -3, अब देखो 62 और 3 65 माइनस का प्लस 33, अब यहाँ से माइनस हो जाएगा 2 और 6 में से 3 गया 3, कितना बचा -32 बचा, तो -32 आंसर है अपने पास, है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ 5 क्वेश्चन हो गए आपके कंप्लीट। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, और विक्रांत भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाएं।